एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो रिलीज करी है अभी। तो ये रिक्रूटमेंट कर रही है मैनेजर्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के पोस्ट पे। इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 5/2020 के नाम से आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये किस किस में हमारे पास में रिक्रूटमेंट कर रही है वो देखना लेना बहुत जरूरी है। हमारे पास में तीन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी के नाम से जानते हैं। जो काफ़ी लॉन्ग वेटिंग हमारे पास में वैकेंसीज थी, जिनकी काफ़ी लोग इसका इंतजार कर रहे थे, वो अभी रिलीज हो चुकी है भाई। इसकी टोटल पोस्ट है 264 निकली है। बाकी ये कैटेगरी वाइज आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में इस एडवर्टाइजमेंट को मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास में है एयरपोर्ट ऑपरेशन की निकली है, और तीसरा भाई जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए निकली है। अब कौन भर सकता है, पहला क्वेश्चन है कि भाई कौन भर सकता है। तो भाई जो बीएससी कर चुका है, उसके पास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज ए सिलेबस टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो होने चाहिए उसकी बीएससी के अंदर में। या फिर जो बीटेक कर चुका है, बीटेक कर चुका है या फिर बीई कर चुका है, और उसके पास में उसने कभी भी मतलब अपने सेमेस्टर के अंदर में एटलीस्ट वन सेमेस्टर के अंदर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो। तो जो बीटेक करते हुए फर्स्ट ईयर के अंदर में नो डाउट वो मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर में मैथ्स रहता है और फर्स्ट सेकंड के अंदर में फिजिक्स रहता है, यानी कि बीटेक वाले इसको लगभग लगभग सभी भर सकते हैं भाई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है बीटेक जो करके आ चुके हैं। बात करें दूसरे हमारे पास में एयरपोर्ट ऑपरेशन की, तो जो बीएससी कर चुके हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उनके पास में 2 साल का एमबीए का एक डिग्री होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने बीटेक कर रखी है यानी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग है, वो भी इसको भर सकता है, उसके लिए एमबीए की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कौन भर सकता है भाई, जो बीटेक डिग्री है और किसके अंदर में, या तो मैकेनिकल के अंदर में या फिर ऑटोमोबाइल के अंदर में। इन तीनों पोस्ट के लिए किसी भी एक्सपीरियंस की आप लोगों को जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, पूरा आप ये जो एडवर्टाइजमेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से पूरा रीड आउट कर सकते हैं। अब बात करें कौन भर सकता है, तो एज लिमिट में एक बता सकता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30/11/1990 इसके बाद की है भाई, वो इसको भर सकते हैं। बाकी पूरा जो एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे तो वहां पे पता लग जाएगा कि अपर लिमिट इसके अंदर में कितनी आप लोगों के लिए होगी। ठीक है, चलिए मेरा यहाँ पर आप लोगों के साथ में जो डिस्कस करना चाह रहा था मैं, इस जो हमारा वीडियो था इसके अंदर में इसका सिलेबस मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि जब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है अपनी जब ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज करी तो उसने कोई भी सिलेबस को डिफाइन नहीं किया है। लेकिन हमने पिछले जितने भी प्रीवियस पेपर थे उनका एनालिसिस किया है, और उसके बाद में ये ऑथेंटिक डेटा और पूरे एनालिसिस के बाद में यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए उसका एक रिव्यू लेके आया हूँ, किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट पे आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए उस सिलेबस की तरफ में हम चलते हैं, क्या क्या हमारे पास में रहेंगी चीज़। चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ भाई। मेरा नाम अशोक है और यूजीसी नेट क्वालिफाइड है और एमटेक के अंदर में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं। और पिछले 8 से 9 साल हो गए मेरे को टीचिंग करते हुए। जो है पहले फिजिक्स मैंने 8 से 9 साल तक पढ़ाया हुआ है, और अभी प्रेजेंटली मैं भाई डीएमआरसी के अंदर में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक पैशन है टीचिंग, जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज है वो मिल जाए ताकि। तो यहाँ पर हम एटीसी और आपका जो एओ का जो एग्जाम होगा उसके लिए कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोगों का साथ बना रहा है तो भाई हम ये पूरी जितना भी सिलेबस होगा बहुत ईजिली और स्मूथली आप लोगों के साथ क्लियर कर लेंगे। अब बात करते हैं भाई इसके सिलेबस की, जैसे मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। तो इसके अंदर में दो तरह के पोर्शन होते हैं, एक होता है भाई हमारे पास में टेक्निकल पोर्शन आता है और एक हमारे पास में नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है। तो दो तरह के पोर्शन है जिनको हमें कवर करने की जरूरत होती है। तो पहला जो हमारे पास में फिजिक्स और दूसरा मैथमेटिक्स, ये टेक्निकल पोर्शंस आते हैं। अब ये फिजिक्स होता है 30 नंबर का, और मैथमेटिक्स भी इसके अंदर में भाई 30 नंबर का आता है। तो ये जितना भी डाटा भाई पूरे रिसर्च के बाद में ऑथेंटिक रिसर्च हुई है उसके बाद में आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं पेश कर रहा हूँ चीज़ को लेके। अब बात करें कि भाई हमारे पास में जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा उसके अंदर में क्या आएगा, उसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल हमारे एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं, और हमें हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, यानी टोटल आप लोगों के लिए 120 मिनट रहेंगे, यानी कि आपका 2 घंटे के अंदर में 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब नॉन टेक्निकल के अंदर में क्या आएगा, जर्नल इंग्लिश आएगा। दूसरा हम बात करें जनरल एबिलिटी, जिसको आप न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड जो हमारा उसको आप जानते होंगे 15 नंबर का ही आएगा भाई। फिर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस या जनरल रीजनिंग के नाम से आप जानते हैं, तो 15 नंबर का ये रहेगा। और लास्ट करंट अफेयर और जनरल अवेयर, ये हमारे पास में 10 नंबर की रहेगी। तो कुल मिला के ये कितने हो गए भाई, 60 नंबर का ये हो गया, और 60 नंबर के हमारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो गए। अब बात करें कि भाई इनके अंदर में फिजिक्स मैथमेटिक्स ये सब चीजें आप जो बता रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर में किस लेवल का क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ मैं आप लोगों से कि भाई जो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर में क्या आएगा। तो फिजिक्स नो डाउट आप लोगों ने ट्वेल्थ के अंदर में पढ़ रखी है। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से आप बीटेक के अंदर में गए तो भाई साइंस तो आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। तो इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो भाई ये इसके अंदर में टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके है। फिर दूसरा हमारे पास में न्यूक्लियर फिजिक्स आती है। तीसरा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। फिर 11th के पोर्शन की बात करो तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस आता है।
फिर 12th का एक टॉपिक आ गया वेव ऑप्टिक्स आ गया। फिर हम बात करें काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर में एनएलएम हो गया, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस हो गई, ये सब जोड़ लेते हैं तो काइनेमेटिक्स में आ गया। फिर 11th का एक टॉपिक है ग्रेविटेशन, एक और 11th का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिजिक्स ऑफ गैसियस स्टेट, और लास्ट वन इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो भाई अभी तक के जितने भी पेपर एनालिसिस किए हैं इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है एटीसी के एग्जाम में वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके होता है और न्यूक्लियर फिजिक्स को लेके हुआ है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या करवाऊंगा, यहाँ पर मेरा जो 8 से 9 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है फिजिक्स को पढ़ाने का, फिजिक्स और मैथ्स को पढ़ाने का, तो इन दोनों को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सम अप करके आपका एक तरह से कहेंगे क्रैश कोर्स के रूप में यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और भाई ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मैं देख रहा था अभी जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, कभी वो फ्री लोगों को कोचिंग प्रोवाइड करवाते थे, फ्री लेक्चर डालते थे, लेकिन पता चला कि भाई उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को एक इंडस्ट्री के रूप में रख लिया। तो मेरा मोटिव यहाँ पर कोई आप लोगों से अर्निंग करने का नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचिंग मेरा एक पैशन रहा है, क्योंकि अभी जॉब के साथ साथ में अपने पेशन को भी मैं अपने साथ मेरे लेकर चलना चाहता हूं, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करने का मैंने एक डिसीजन लिया है। तो आपसे कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी भाई, और कंप्लीट जो फिजिक्स का कोर्स है और मैथ का कोर्स है आप लोगों को करवाया जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरा फिजिक्स का जितना भी पोर्शन होगा यहाँ पर एक क्रैश कोर्स के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। अब बात करें भाई मैथमेटिक्स की, हाँ इसके अंदर में बात करें कौन सा हमें पढ़ना होता है, तो इसके अंदर में अगर भाई अगर लेक्चर नहीं भी ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप लोगों को पढ़नी है। जो भाई हमारे पास में 11th और 12th क्लास की जो हमारे पास में एनसीईआरटी है फिजिक्स की, एटलीस्ट वो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर में क्या होनी चाहिए, आप लोगों को फॉर्मूला जितने भी हैं उन सबको आपके टिप्स पे रिकमेंड है, उनके एक शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लो भाई, ठीक है। जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके, न्यूक्लियर फिजिक्स को लेके, इनके ऊपर में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो वहां से आप लोगों इनके फॉर्मूलाज नोट कर लेना। चलिए अब मैं बात करता हूँ मैथ के साथ। तो मैथ भाई थोड़ा सा ट्रिकी आता है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर में, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है अपने इंजीनियरिंग के अंदर में या फिर अपने 11th 12th के अंदर में, तो इजीली आप इन चीज़ों को कर लोगे। इसके अंदर में मैथ कैसा आता है, तो मैथ थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट लेवल हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल। तो इसके अंदर में 11th 12th और आपके इंजीनियरिंग, तो 3 जगह से इसके अंदर में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं भाई। 11th 12th और आपकी जो इंजीनियरिंग के अंदर में आपने पढ़ाई करी थी उनके अंदर में आता है। तो प्रोबेबिलिटी बाई क्वेश्चन आता है इसके अंदर में, मैट्रिसेस जिसको आप लीनियर एल्जेब्रा के नाम से जानते हैं, तो मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है। फिर हम बात करें डिफ्रेंशिएशन को लेके, लिमिट्स को लेके, मैक्सिमा एंड मिनिमा को लेके, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को लेके, डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम बात करें स्ट्रेट लाइन इसके अंदर में है, इसकी जो इक्वेशंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रूट्स वगैरह फाइंड करवाते हैं। बायनोमियल थ्योरी, बिल्कुल जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को लिखे गए इससे बाहर अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बना भाई। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं मैथ के ये टॉपिक जितने भी इंजीनियरिंग मैथ्स हमारे पास में वो सारा मैं यहाँ पर आपका क्रैश कोर्स के रूप में यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा भाई, ठीक है। फिजिक्स का नो डाउट कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस होगा, और मैथ का जितना हो पाएगा हमसे इंजीनियरिंग का वो हम यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करने की, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रहेगी। अगर हमारे पास में सफिशियंट टाइम मिल जाता है भाई, एग्जाम डेट अगर वो बता देते हैं, रिलीज कर देते हैं या फिर रिवील कर देते हैं, तो हम नो डाउट पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिजिक्स के लिए मैं आपको कंफर्मली कह सकता हूँ कंप्लीट होगा सिलेबस, और मैथ हम उसके बाद में पैरेलली चलाते रहेंगे, जितना हो पाएगा हम इसको करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई हम इसके जो करंट अफेयर्स को लेके, या फिर हमारे पास में क्या हमारे पास में करंट अफेयर्स होंगे, किस तरह से हम करंट अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, तो उनकी देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो इसके अंदर में भाई ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री जो इंडिया की है उससे आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन देखेंगे कि भाई जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। फिर इंडियन पॉलिटी ये चीज़ें तो आप अगर कहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई ये जीएस जो जनरल है स्टडीज है वो सारे लगभग पूछ से जाते हैं। एवरीडे साइंस जो हम नॉर्मल साइंस की बात करते हैं, जनरल साइंस हो गई है, एनवायरमेंटल साइंस हो गई है, जनरल फिजिक्स हो गई है, तो सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स को लेकर। देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं अपना बता दूं, करंट अफेयर्स के जो भी कोर्स मैंने करवाए हैं तो उसमें मैक्सिमम अभी जैसे एसबीआई मेंस का भी पेपर हुआ था, तो उसके अंदर में अगर 50 मार्क्स के क्वेश्चन आ रखे, काफ़ी मेरे पास में उनके बच्चों के
मैसेज भी आए हुए हैं, तो 50 में से उन्होंने लगभग 42 से 43 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए भाई। करंट अफेयर हो या फिर स्टैटिक जीको को लेकर हो, तो वो सारा जो 2 कोर्स चलते हैं, एक तो हमारे पास में करंट अफेयर का डेली चलता है और ये हमारे पास में स्टैटिक जीके का जो हमारे पास में कोर्स था वो चल रहा होता था। ठीक है। अभी ये नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसके ऊपर में अभी शुरुआत से मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीको को लेकर। तो काफ़ी अच्छा है, बच्चों का रिस्पॉन्स रहा है, जितना भी हमने करवाया लगभग वहाँ से एग्जाम में आप लोगों को मिल जाता है। तो आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जो करवा दिया जाएगा करंट अफेयर्स को लेके और स्टैटिक जीको को लेके, बिल्कुल 100% आप उस पर फेथ करके ट्रस्ट करके यहाँ पर रुक सकते हैं, उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो यहाँ पे कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं, उनके लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा भाई। और नहीं तो यहाँ पर आपको आई बटन आ रहा है, उसको प्रेस कीजिए, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिर हम बात करें भाई इसके अंदर में क्या क्या आता है, जो पर्सन न्यूज होते हैं, क्या अपॉइंटमेंट्स हुई है, कौन किसकी श्रद्धांजलि है, कोई ना भी किसका निधन हो गया है, क्या नई नई अपॉइंटमेंट्स हुई, सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन उसके भी चेयरमैन है, कौन उसका प्रेसिडेंट है, वो सारी चीज़ें बात इसके अंदर में बात करेंगे। फिर गेम्स को लेके, अवार्ड्स एंड ऑनर्स को लेके एक क्वेश्चन पक्का आता है इसके अंदर में, बुक एंड ऑथर्स को लेके, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर में सीपीओ का एग्जाम हुआ था और जो आपके कांस्टेबल के एग्जाम हुए, वहां से एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को करवाए हुए। फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक अफेयर, नेशनल न्यूज, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और अभी तक इन्हीं के अंदर से आए हुए हैं। तो यहाँ पर भाई आप लोगों को जो कोर्स है वो बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। कोई भी आप लोगों से फीस नहीं ली जाएगी। आप बिल्कुल चैनल के साथ में जुड़िए और भी जो भी आपके साथी हैं उनको भी यहाँ पर जुड़ने के लिए एक बार मोटिवेट कीजिएगा, ताकि एक ऑथेंटिक डेटा उनको रिसीव हो सके और हम जितनी जल्दी हो सके उस कोर्स को शुरुआत करने का बिल्कुल एक जो डेट है मैं आप लोगों को बता दूं भाई। तो जितने जल्दी आप लोग यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लाइव क्लासेस भी रखेंगे और लाइव क्लासेस के साथ साथ में आपको स्टैटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको वीडियोस के थ्रू यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा डेली, तो वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर आएगा जिसके अंदर में हम बात करेंगे फिजिक्स को लेके, फिजिक्स का जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स होगा वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और एक हमारे पास में जो मैथ्स है, इंजीनियरिंग मैथ्स है, उसको लेके शुरुआत करेंगे। तो इंजीनियरिंग मैथ में मैं आप लोगों के साथ में मैट्रिसेस के बारे में बात करूँ। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं कि मैं बिल्कुल लिखता हुआ चलूंगा, मेरे पास में जो नोट्स हैं, जो हमने नोट्स बना रखे हैं, मैं नोट से आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि आपका कम समय के अंदर में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा था, ये जैसे पीडीएफ टाइप में बना रखी है, तो इनसे आप क्या होगा, चीज़ें तो वही बतानी है मेरे को, चाहे मैं लिख के बताऊं या फिर जो लिखी हुई है उनको समझा कर बताऊं। तो लिखी हुई है उनको समझाने से बताने से क्या होगा कि आप लोगों का टाइम सेव हो जाएगा। तो मेरा मोटिव है कि आपका टाइम सेव हो और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।